नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में मताहिर अपने घर में काफी परेशानी से टहल रहा है। अनीका मताहिर को कहती है, मताहिर अब तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ कि तुमने सवेरा को अब तक तलाक क्यों नहीं दी? हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं फातिमा की तरह सौतन को बर्दाश्त कर लूंगी तो ये तुम्हारी भूल होगी। मताहिर कहता है कि अनीका, सवेरा मेरी बीवी है। अनीका कहती है कि वो मेरी सौतन है और मैं किसी भी सूरत सवेरा को तुम्हारे साथ नहीं बर्दाश्त करूंगी। फिर क्या करोगी? मताहिर, मैं वो करूंगी जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मताहिर अनीका को कहता है कि मैं सवेरा को तलाक नहीं दूंगा, तुमने रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। हाँ हाँ, मैं तो जानती हूँ तुम सवेरा को क्यों तलाक दोगे, तुम तो खुद उसके टुकड़ों पर पलते हो। मताहिर गुस्से में आ जाता है, अनीका को उसके घर छोड़कर आ जाता है। सुल्ताना कहती है, अनीका, मताहिर तुम जी ममानी मैं संभालें अपनी बेटी को। ये क्या कह रहे हो मताहिर? मताहिर कहता है कि ममानी ये इसी काबिल है। सुल्ताना गुस्से में आ जाती है, मताहिर तुम मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करके ऐसा नहीं कर सकते। आपकी बेटी को मैंने बर्बाद नहीं किया, बल्कि इसने मेरी और फातिमा की जिंदगी को बर्बाद किया है ममानी, और इसमें आप भी बराबर की शरीक हैं। फातिमा से मेरी शादी से लेकर तलाक तक मेरी और फातिमा की बर्बादी की जिम्मेदार आप दोनों हैं। फातिमा को तलाक मैंने आपकी बेटी की वजह से दी। मेरी और फातिमा की खुशहाल जिंदगी को अनीका ने खराब किया। इसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, इसे तो सिर्फ मोहब्बत थी मेरी दौलत से और मेरे स्टेटस से। फातिमा ये तमाम बातें सुन रही होती है। फातिमा अनीका के लिए सिर्फ इतना ही कहती है कि अनीका, मैंने तो ये कभी भी नहीं चाहा था कि तुम्हें भी तलाक हो, तुम्हारा घर बर्बाद हो, लेकिन याद रखो अल्लाह ऊपर सब देख रहा है। तुम्हारी लालच ने तुम्हें मरवा दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों की सजा है। सुल्ताना एक बार फिर फातिमा को कहते कि हाँ हाँ फातिमा, तुम तो बहुत खुश होगी ना, मेरी अनीका जो तुम्हारी तरह घर आकर बैठ गई है। फातिमा कहती है, नहीं चची, मैं इतनी कम ज़र्फ नहीं हूँ जो किसी की बर्बादी को देखकर खुशी के शादियाने बजाऊं। हाँ, अलबत्ता अनीका ने अजलान को मुझसे दूर करने के लिए वो सब कुछ किया जो ये कर सकती थी। अनीका और सुल्ताना दोनों सवेरा के घर जाते हैं। नौरीन, नौरीन क्या बात है सुल्ताना? सुल्ताना कहती है कि नौरीन, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मताहिर ही मिला था, शादीशुदा शख्स, वो भी एक बच्चे का बाप। तुम इतनी बेशरम और बेगैरत हो गई थी कि अपनी अपाहज बेटी को मताहिर से ब्याह कर खुश हो गई, ये भी नहीं सोचा कि किसी का घर बर्बाद हो जाएगा। नौरीन कहती है कि सुल्ताना, हमारे साथ तो खुद मताहिर ने धोखा किया है, झूठ मत बोलो। तुम क्या समझती थी कि अपनी अपाहज बेटी को एक शादीशुदा शख्स के साथ ब्याह कर बेफिक्र हो जाओगी? तुम्हें किसी का घर बर्बाद करके क्या मिला? इससे तो बेहतर था कि तुम अपनी बेटी को किसी। सवेरा कहती है कि खामोश हो जाएं आंटी, अगर हम खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जुबान नहीं है। तुम्हारी बेटी ने भी तो फातिमा का घर बर्बाद किया है। उस वक्त तुम्हें और तुम्हारी बेटी को शर्म नहीं आई जब अपनी ही बहन के शौहर से शादी करके उसका बच्चा भी छीन लिया और उसे जबरदस्ती तलाक भी दिलवा दी? बेहतर होगा कि आप यहां से चली जाएं। मेरा अब ना तुमसे ताल्लुक है और ना मताहिर से। सवेरा मताहिर के घर आ जाती है। मताहिर सवेरा को देखकर एकदम खुश हो जाता है। मताहिर कहता है, सवेरा तुम आ गई, सच पूछो तो तुम्हारे बगैर ये घर काटने को दौड़ रहा है। जब से तुम गई हो एक पल भी मुझे और मेरी अम्मी को सुकून नहीं है। मताहिर अपनी अम्मी साइमा को कहता है, क्यों अम्मी? साइमा भी सर हिला देती है, जैसे कह रही हो, मताहिर तुम कितने बड़े ड्रामाबाज हो और मुनाफिक हो, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। सवेरा मताहिर को कहती है, मताहिर मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ, अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि आइंदा तुम्हारे इस खानदान ने मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मताहिर मैं तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूँ, मैं अपनी और अपनी अम्मी की इज्जत करवाना अच्छी तरह जानती हूँ। मताहिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जैसे सवेरा को अपनी आगोश में लेकर एक बार फिर झूठे ख्वाब दिखा दे। मताहिर कहता है कि सवेरा मेरी बात तो सुनो, मैं हर उस शख्स से ताल्लुक खत्म कर दूंगा जिसने तुम्हारी और तुम्हारी इज्जत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम बस एक बार मुझे माफ कर दो। सवेरा मताहिर को कहती है कि तुम अपनी बकवास को बंद करो और चली जाती है। पीछे से मताहिर सवेरा सवेरा करता रह जाता है। साइमा कहती है कि मताहिर इसे मना लो, नहीं तो मुझे डर लगने लगा है ये हमें दो कौड़ी का ना कर दे। साइमा कहती है कि मताहिर ये तमाम अजाब तुमने खुद खरीदे हैं, भुगतो अब। इतनी शादियां कर ली जैसे तुम्हें हुकूमत पाकिस्तान से अवार्ड लेना था। अनीका अपने घर के लॉन में बैठी होती है। सुल्ताना कहती है, अनीका मताहिर ने सवेरा से शादी करके अच्छा नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि वो सवेरा को इतनी आसानी से तलाक दे देगा। अम्मी आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे मताहिर के बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगी। वैसे भी मुझे अब मताहिर के साथ नहीं रहना है, उसके साथ गुजारे गए लम्हात
किसी अजियत से कम नहीं थे और मुझे नहीं लगता कि सवेरा मताहिर को अब मुलाजमत पर रखेगी। मैं छोटे से घर में नौकरानी बनकर नहीं रह सकती और ना ही फुप्पो की सारा दिन की बकवास सुन सकती हूँ। अच्छा हुआ मताहिर ने मुझे खुद ही छोड़ दिया। सुल्ताना कहती है तो फिर अनीका अब क्या होगा तुम्हारा? शादी किससे करोगी? अनीका कहती है कि उमैर से। लेकिन उमैर तो फातिमा से शादी करने वाला है। अनीका भाभी जान फातिमा और उमैर की शादी के लिए मान गई हैं और मुझे नहीं लगता अब तुम उमैर के दिल में फातिमा के लिए बुराई डाल सकोगी। अब वो तुम्हारी किसी बातों में नहीं आने वाला, ये तुम्हारी भूल है। सारे खेल पुराने हो चुके हैं, देख लेना उमैर फातिमा से शादी करके रहेगा। अम्मी आप जानती हैं ना मुझे कि मैं इस शादी को रुकवा भी सकती हूँ। वो कैसे अनीका? ये वक्त ही बताएगा। सुल्ताना अनीका को कहती है अनीका कुछ ऐसा वैसा ना करना कि मुझे भी तुम्हारे साथ ये घर छोड़ना पड़े। हमारे पास तो सर छुपाने के लिए और कोई जगह भी नहीं है। उमैर सुल्ताना और अनीका के दरमियान होने वाली सारी बातें सुन लेता है। ये अनीका किसकी शादी रुकवाने की बात कर रही है? उमैर कहता है कि अगर अनीका अब मेरे और फातिमा के दरमियान आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अनीका से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। इधर मताहिर सज धज के दफ्तर जाता है। मताहिर जैसे ही दफ्तर पहुंचता है गार्ड मताहिर को रोक लेता है। सर आप अंदर नहीं जा सकते, मैडम ने आपको अंदर जाने से मना किया है। मताहिर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा बॉस हूँ और सवेरा मेरी वाइफ है, वो मुझे कैसे दफ्तर आने से रोक सकती है? आखिर मैं उसका शौहर हूँ, मुझे सवेरा से मिलना है। गार्ड कहता है कि सॉरी सर हम मजबूर हैं, सवेरा मैडम ने सख्ती से मना किया है, मेरी सवेरा से बात करवाओ। सवेरा भी आ जाती है। ये तुम लोगों ने क्या शोर मचाया हुआ है? तुम लोगों ने बताया नहीं इसको? ये नौकरी से फारिग हो चुका है। अब मताहिर साहब का हमारी फर्म से कोई ताल्लुक नहीं है और इनको बता दो कि इनका पर्सनल सामान इनके घर पहुंचा दिया जाएगा। मताहिर के होश उड़ जाते हैं। मताहिर सवेरा को मनाने की कोशिश करता है। सवेरा मेरी बात सुनो। सवेरा गार्ड को कहती है कि अगर मताहिर साहब इज्जत से ना जाएं तो धक्के देकर ऑफिस से निकाल दो। मताहिर सवेरा कर जाता है, लेकिन सवेरा की मताहिर से मोहब्बत नफरत में बदल चुकी थी। मताहिर बोझल कदमों के साथ बाहर की तरफ निकलता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और गेट की तरफ जाता है। गेट कीपर मताहिर को रोक लेता है। मताहिर कहता है कि गेट खोलो। गेट कीपर कहता है कि सर आपके लिए गेट नहीं खुल सकता। तो क्या गाड़ी को मैं सर पर उठाकर लेकर जाऊंगा? सर आपका पैदल ही जाना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं तुम्हारा बॉस हूं। सर बॉस थे पर है नहीं, ये गाड़ी दफ्तर की है और सवेरा मैडम ने हुक्म दिया है कि मताहिर साहब से दफ्तर की हर चीज वापस ले ली जाए। मताहिर गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारता है और गाड़ी छोड़कर छोटे गेट से निकल जाता है, जहां पर गार्ड मताहिर की तलाशी लेकर गेट से बाहर जाने की इजाजत देता है और इतना ही कहता है कि मताहिर साहब खुदा हाफिज। मताहिर के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है और मताहिर को सवेरा की बेरुखी ने 2 टके का कर के रख दिया है। फासिक ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।